मित्रों, पिछले कुछ दिनों से एक मेडिकल केस बहुत चर्चा में है और वो केस है हमारी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू जी का कि वो कैंसर से मुक्त हुई हैं। लेकिन ये केस इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट आयुर्वेद को दिया जा रहा है, अच्छे खान पान को दिया जा रहा है, अच्छी जीवन शैली को दिया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर नवजोत कौर को कैंसर हुआ और जैसा कि अमूमन सभी लोग करते हैं, उन्होंने एक्सपर्ट्स के पास जाकर के सलाह ली और उनको सलाह दी गई कि आपको इमीडिएट सर्जरी करानी होगी, जो कि उन्होंने कराई भी। उसके बाद कीमोथेरेपी होती है, वो भी उन्होंने ली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब कराने के बाद भी वो कैंसर स्प्रेड होता गया, 4th स्टेज में चला गया और एक ऐसे स्टेज जहां पर डॉक्टर्स ने होप जो होती है, जो संभावना होती है जीवन की, वो किसी ने 3% तो किसी ने 0 यानी कि 0 बताई। इस सिचुएशन में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर उन्होंने ऑल्टरनेटिव को अपनाया, उन्होंने आयुर्वेद को अपनाया, अपने डाइट को ठीक किया, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक किया और उसका परिणाम ये निकल के आया कि मात्र 40 दिन में जिस कैंसर को अब मतलब ये कहा जा रहा था कि वो जीवन 3% बचने की संभावना है, वो पूरी तरह से शरीर से निकल गया। सबको एक आशा की किरण नजर आई कि हमारे पास एक थेरेपी है। भाई देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, एक व्यक्ति सामने बैठा है, वो डॉक्टर नहीं है, उसे अपना कोई बिजनेस नहीं चलाना। एक व्यक्ति जो सफरर था, उसने जिस चीज से आराम मिला उस चीज का प्रचार प्रसार किया कि भाई सब इसको करो और ईश्वर करे सब बच जाए। दुर्भाग्य कि हमारे जो अपने एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, उन्होंने सिद्धू साहब पर यह प्रेशर बनाना शुरू किया कि अपने स्टेटमेंट्स को वापस लें। मुझे लगता है कि ये एक बहुत संकीर्ण मानसिकता का परिचय हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स ने दिया है। ऐसा लगने लगा कि उनके लिए एक पेशेंट की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि कहीं क्रेडिबिलिटी आयुर्वेद को ना मिल जाए, कहीं क्रेडिबिलिटी खान पान और जीवन शैली को ना मिल जाए। क्या आप जानते हैं, हल्दी और नीम में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई गई हैं। बहुत सारी स्टडीज ऐसी हुई है जहां पर ना केवल इनका प्रिवेंटिव रोल देखने को मिला, बल्कि बहुत सारे केसेस में इन्होंने कैंसर को रिवर्स किया है। लेकिन फिर भी अभी काम चल रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि कैंसर में केवल ये लेकर के आप अपने को एक्सपर्ट्स के पास जाने से रोक दें। गेहूं, चावल, चीनी, आयुर्वेद में इनको गरिष्ठ बतलाया गया है। हमारी बॉडी में एक मेटाबॉलिक पावर है, अपना एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। वो मेटाबॉलिक पावर इतनी स्ट्रांग है कि यदि आप उसको स्पेयर छोड़ दें तो वो आपके शरीर में कोई भी बीमारी है उसको खत्म कर सकती है। फास्टिंग जो होती है वो बेसिकली अपनी मेटाबॉलिज्म को स्पेयर करने का एक फिनोमिनन है जो बहुत बढ़िया से काम करता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए। बस एक चीज जो समझ में नहीं आ रही है, वो ये समझ में नहीं आ रही कि आखिर एलोपैथिक डॉक्टर्स को आयुर्वेद को साथ में जोड़ने में दिक्कत क्या है। यह वीडियो बनाने का मेरा एक सीधा सा मकसद यही था कि मैं लोगों तक सही मैसेज को पहुंचा सकूं। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को सही मैसेज पहुंचाएं। एलोपैथिक मेरे डॉक्टर्स भाइयों की भी जिम्मेदारी है कि वो भी सही मैसेज को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमने कैंसर को हराना है। एलोपैथ ने आयुर्वेद को और आयुर्वेद ने एलोपैथ को नहीं हराना, हमने मिल करके कैंसर को हराना है। तो यहीं पर अपनी वीडियो को कंक्लूड करता हूं कि दुर्भाग्य से अगर आपको कैंसर हो जाता है तो आपने एलोपैथिक डॉक्टर की सलाह भी लेनी है, लेकिन साथ में ये आयुर्वेद को, ये जो हमारे देसी नुस्खे हैं, ये जो हमारा सही खान पान है, ये जो हमारी सही जीवन शैली है, इसको भी हल्के में नहीं लेना है।